Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें हमारे बच्चे को इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट सिखाने हैं तो हम कैसे सिखाएं। देखिए, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट जब सिखाए जाते हैं तो उनको सिखाने के कई सारे स्टेप्स होते हैं। एक जब हम व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमको बताया था कि द वेरी बेस्ट ऑफ टीचिंग एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट इज लर्निंग बाय डूइंग, यानी कर कर सीखना, यानी काम करके कोई चीज़ सीखना इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एनी चाइल्ड लाइक। लेकिन अब देयर आर मैनी कंसेप्ट जिनको हम तुरंत नहीं करवा सकते हैं, उनके हमें कंसेप्ट फॉर्मेशन भी करने होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स उन्हीं में से एक कैटेगरी है। बहुत सारी नाउन्स की जो कैटेगरीज होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्रांसपोर्ट, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, कलर्स, इंसेक्ट, फ्लावर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर, क्लोथ्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसी क्रम में एक नई कैटेगरी होती है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके बच्चे के पास बहुत सारे आपने नाउन्स की कैटेगरीज लगा रखी हैं, तो अब समय आता है, अब एक अगला पड़ाव आता है जब आप अपने बच्चे को इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट सिखाएं। इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट सिखाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट सिखाना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे बच्चे एडीएल में बहुत अच्छा काम कर सकें। एडीएल का मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल, ठीक है, यानी जो भी लाइफ स्किल हैं और उन लाइफ स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं वो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। जैसे कि बालों में ऑयलिंग करनी है तो तेल की शीशी चाहिए, पाउडर अप्लाई करना है, क्रीम अप्लाई करना है तो पाउडर क्रीम, सोप अप्लाई करना है सोप, बहुत तेज़ धूप आ रही है, कर्टन करना है तो कर्टन, बहुत तेज़ हवा का झोंका आ रहा है, डोर क्लोज करना है, डोर ओपन करना है, फ्लोर कहाँ है, सीलिंग कहाँ है, फैन कहाँ है, लेटर बॉक्स कहाँ है, कारपेट कहाँ है, मैट कहाँ है, डाइनिंग टेबल कहाँ है, डाइनिंग चेयर कहाँ है, ड्रेसिंग टेबल कहाँ है, कोम्ब कहाँ है, टूथ ब्रश कहाँ है। यानी कि हमें हमारे लाइफ स्किल्स यानी डेली कोर्स को परफॉर्म करने के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता होती है वो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट कैन बी पिलो, इट कैन बी बेड शीट, इट कैन बी बेड, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी शैंडलिया, इट कैन बी साइड स्टूल, इट कैन बी टेबल कैबिनेट, everything which is supporting in life skills comes in the category of environmental object. तो अब बात आती है कि भाई सिखाना कैसे है। सिखाना दो तरीके से है। दो तरीके से कैसे? देखिए पेरेंट्स, एक रूल होता है, आप बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी किसी कंसेप्ट को, नए कंसेप्ट को यानी नए स्कीमा को फॉर्म करेंगे तो हमेशा एक रूल चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, राइट। यानी पहले हम जो दो टेबल पे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जो हमने पिछले कई इमेंस वीडियोस में, अननंबरेबल ऑफ वीडियोस में हमने इस चीज़ को अपलोड किया है कि एक कंसेप्ट जिसको सिखाना है उसको दूसरे एक ऐसे कंसेप्ट के साथ पेयर किया गया है जो बच्चा जानता है, यानी नोन और अननोन, इन दो के पेयर बनाए जाने हैं, राइट। तो मान लेते हैं अगर आपके बच्चे को फॉर एग्जाम्पल अगर वॉश बेसिन सिखाना है कि व्हाट इज़ वॉश बेसिन, या व्हाट इज़ ग्लास, व्हाट इज़ बॉटल, व्हाट इज़ ऑयल, व्हाट इज़ body lotion, what is face cream, right, what is toothbrush, these are all environmental objects। अगर इनमें से हमें कोई एक गोल लेना है और अगर हमारे बच्चे के प्री रिक्विजिट स्किल, प्री रिक्विजिट का मतलब किसी भी नए स्किल को सीखने के लिए जो ऑलरेडी एक्वायर्ड यानी ऑलरेडी लर्न स्किल्स बच्चे में पहले से ही उपलब्ध होते हैं, उसे प्री रिक्विजिट स्किल कहते हैं। तो यानी अगर हमारे बच्चे को पहले से ही ग्लास पहचानना आता है, स्पून पहचानना आता है, एप्पल पहचानना आता है, कोई गाड़ी पहचाननी आती है, तो हम दो ऑब्जेक्ट्स की पेयरिंग कैसे करने वाले हैं, नोन और अननोन। नोन में मान लीजिए हमारे बच्चे को ग्लास पहचानना आता है या एप्पल पहचानना आता है, जो भी पहचानना आता है वो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा,
और दूसरा हम क्या रखेंगे, वॉश बेसिन का पिक्चर रखेंगे, राइट। और सेम अगेन किसी भी कंसेप्ट को फॉर्म करने का सही तरीका होता है, वो हमने आपको उसके पहले बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, राइट। तो आप इस तरीके से टेबल टॉप एक्टिविटी के माध्यम से इसको स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, और जब बच्चा आपका टेबल टॉप एक्टिविटी में इसको मास्टर कर लेगा तो आप उसको एडियल पे डालेंगे, यानी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो। पहले तो आप पॉइंटिंग कराएंगे कि भाई डोर कहाँ है, पॉइंट करो, फ्लोर कहाँ है, पॉइंट करो, सीलिंग फैन कहाँ है, पॉइंट करो, लाइट कहाँ है, पॉइंट करो, ठीक है, टेबल, चेयर, डोर मैट, ऐसे अननंबरेबल आप बहुत सारी चीज़ों का ऐड इसमें कर सकते हैं। एंड यू नो बच्चे को उसको एडियल पे भी धीरे धीरे डाल सकते हैं, सो दैट द चाइल्ड गेट्स इमेंस यू नो प्रैक्टिस कि ये चीज़ का ये उपयोग होता है। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम बच्चे को नाउन तो बहुत सारे आते हैं, अब उसके आगे क्या करना है। यारो, नाउन आया है तो उसका फंक्शनल यूज सिखाएंगे ना। ग्लास आता है तो व्हाट डू वी डू विद ग्लास, ड्रिंक, राइट। व्हाट डू वी डू विद टूथब्रश, clean or brush our teeth, right. What do we do with face cream, we apply. What do we do with hair oil, oiling करते। तो आप अपने बच्चे को वो वर्ब वाला वर्ड सिखाइए, वो वर्ड इंट्रोड्यूस करिए। सो इन टुडेज वीडियो यू विल बी अभी आगे हमारा एक बहुत प्यारा सा स्टूडेंट देवांश आपको ये करके दिखाएगा कि हमने टेबल टॉप एक्टिविटी पर कैसे किया, और उसको फिर हमने वहाँ से स्किल्स को सिखा कर कंसेप्ट को बिल्ड आउट करके हमने स्टैंडिंग पोजीशन पर कैसे डाला। और लेटर ऑन माँ घर पर होम प्लान पे ये डाला जाता है कि आप दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो, कर्टन डालो, कर्टन खोलो, ठीक है, फ़ैन ऑन करो, फ़ैन ऑफ करो, ठीक है, आपने नल खोला, नल बंद किया, ठीक है, क्रीम को अप्लाई निकाला, अप्लाई किया, ये जो फंक्शनल ये सारा कुछ होम प्लान में फिर डाल दिया जाता है। आई होप यू विल फाइंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल। शेयर ज़रूर करिए, सभी पेरेंट्स से करिए शेयर। आई रियली बिलीव, आई फर्मली बिलीव कि अगर हम सब लोग ठान लें कि हम लोग किसी भी नीडी की हेल्प करेंगे तो इतने सारे जो पेरेंट्स परेशान हैं यू नो उनकी हेल्प हो सकती है। तो आप सिर्फ शेयर करिए। लॉक योर हैंड। ओके, सबसे पहले हमको टेबल पर ऐसे पेयर बनाने हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा गोल है, यहाँ पर एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट ग्लास इज माय गोल, तो आई एम पेयरिंग ग्लास विद अ फ्लैश कार्ड, राइट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को निकालने का तरीका तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया ही हुआ है, दैट वी आर सपोज टू मैच इट, ठीक है, और उस प्रोसीजर से निकाल कर फिर हमको वो टेबल टॉप पर लाना है। तो यहाँ मैंने ग्लास दिया है, आप कटोरी, चम्मच, तेल, पाउडर, दंत मंजन, क्रीम, बॉडी लोशन, कोई भी इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्ट जो बच्चा अपनी लाइफ में यूज़ करता है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अजय भैया सबको करके दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, चलो ओके। मैच करो, मैच करो, ग्लास मैच करो, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, वेरी गुड। पोजीशन को शफल कर लेंगे चेक करने के लिए कि बच्चा अटेंड कर रहा है कि नहीं। लॉक योर हैंड, मैच करो, गुड बॉय। ग्लास मैच करो, ग्लास दे दो, ग्लास दे दो, ग्लास दे दो। अब हमने दो बार और बच्चा नहीं कर रहा है, तो ग्लास दे दो, और ग्लास दे दो, ग्लास दे दो। Here I am giving full physical prompt to child, क्योंकि एड्री का दिमाग इस वक्त टेप को निकालने में। ग्लास दे दो, ओके, ग्लास दे दो, ग्लास दे दो, दे दो, वेरी गुड। हाय 10, ये मेरा बच्चा, वेरी गुड। चलो ग्लास दे दो। अब हमने अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है, देखिए ग्लास निकल रहा है। एट द ग्लास दे दो, ग्लास दे दो। आए मेरा बच्चा, हाई फाइव, हाई फाइव, यस, राइट। तो इस तरीके से हमने ग्लास निकाल लिया है,
राइट, यानी ग्लास का आइडेंटिफिकेशन करा लिया है। आप इसी तरीके से ग्लास की पिक्चर, कटोरी की पिक्चर, स्पून की पिक्चर, सोफ़ा की पिक्चर, चेयर की पिक्चर, टेबल की पिक्चर, साइड स्टूल की पिक्चर, डाइनिंग टेबल की पिक्चर, अलग अलग पिक्चर्स को भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मेट में। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने जो गोल बनाया हुआ है वो सेम टोपोग्राफी का नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ग्लास के आइडेंटिफिकेशन को लगाए हुए हैं तो आप कटोरी ना लगाएं, ये दोनों एक ही मटेरियल के हैं, एक ही फैमिली से हैं। तो जब आप अपनी टेबल पर दो आइटम जो रखेंगे वो एक ही फैमिली से नहीं होने चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम 2 डिफरेंट फैमिलीज, राइट। आई होप अभी इसके आगे हम आपको टेबल टॉप पर इस चीज़ को क्लियर करके दिखाएंगे। टेबल टॉप पर जब देवांश कर रहे होंगे तो आपको मैं बता दूं कि एक एक आइटम इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन में निकाला जा चुका है, जो कि कर्टन है, डोर मैट है, कारपेट है, बेड है, स्टडी टेबल है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स को पहले टेबल टॉप पे निकाला गया है और फिर एक साथ कई मल्टीपल कार्ड्स पर करवाया गया है। सो लेट्स चेक आउट दी आगे का प्रोसीजर। डस्टबिन कहाँ पॉइंट करो? डस्टबिन पॉइंट। पर्दा कहाँ पॉइंट करो? पर्दा। लॉक योर हैंड, रब योर हैंड। बेड कहाँ पॉइंट करो? बेड पॉइंट। शाबाश। टेबल कहाँ पॉइंट करो? टेबल पॉइंट। वेरी गुड। डोर मैट कहाँ पॉइंट करो? डोर मैट। डोर मैट। डोर मैट। डोर मैट। डोर मैट पॉइंट करो। लॉक योर हैंड, लॉक योर हैंड। टच हेड, टच टमी, लॉक योर हैंड। डस्टबिन पॉइंट करो। डस्टबिन पॉइंट। अलमारी पॉइंट करो। अलमारी पॉइंट। सोफा पॉइंट करो। सोफा पॉइंट। बेड पॉइंट करो। बेड पॉइंट। वॉश बेसिन पॉइंट करो। देवांश, वेरी गुड। शाबाश। डोर पॉइंट करो। डोर पॉइंट। वेरी गुड। टेबल पॉइंट करो। टेबल पॉइंट। वेरी Good. गुड। हाई फाइव, हाई टेन। रब योर हैंड, वेव योर हैंड, लॉक योर हैंड। ये क्या है? ओके। ये क्या है? शाबाश। ये क्या है देवांश? शाबाश। ये वेरी गुड। ये क्या है? दमाली नहीं, अलमारी। ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? टेबल। शाबाश। अभी हमने पहले बच्चे को रिसेप्टिव लैंग्वेज पे सारे कार्ड्स करवा लिए, यानी पॉइंट करा के। देन दूसरा स्टेप था कि बच्चे से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे करा लिया। सो उससे ये क्लियर हो गया कि इन कार्ड्स की जानकारी है। अब फाइनल स्टेप नंबर 3 करना है, जहाँ पे एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट में इन चीज़ों को बताना है। सो अरे भाई हुला हुप नहीं करेंगे, आओ चलो हम लोग पहले सबको करके दिखाएंगे। चेयर टच करो। वेरी गुड। दरवाजा टच करो। दरवाजा टच करो, ठीक है। ओके। वॉल टच करो। वॉल कहाँ है? वेरी गुड। देवांश आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी भाग भाग के आएंगे। टेबल कहाँ है? टच करेंगे। टेबल कहाँ है? वेरी गुड। पंखा कहाँ है? फैन। ये वेरी गुड। लाइट कहाँ लगी है? लाइट। लाइट। ओके। अच्छा, घड़ी कहाँ लगी है देवांश? घड़ी। ये हाई 10।